हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट कौन सा चला दोस्तों, 3.3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 मतलब कहां तक बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट किया था। उसमें दो क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए होमवर्क रखे थे, जहां पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नहीं किया था, जो आप लोग को सॉल्व करना था। अगर वहां कहीं डाउट आया रहेगा तो आप लोग मुझे सिंपली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे यानी 97_मंसूरी पे आप मुझे सिंपली भेज सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बढ़ने वाले हैं आज की वीडियो पर। तो यहाँ पर अपन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक। तो इन क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मेरा बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट, बहुत सारी चीजों को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता। तो आप आपके सिंपली डाउट्स को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर ड्रॉप कर देना, मैं आपका डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाला है किसके ऊपर, परम्यूटेशन के ऊपर। पार्ट 2 चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो परम्यूटेशन को बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो इसको मल्टीपल टाइम जब प्रैक्टिस करते तो इसकी आदत हो जाएगी, तब आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। तो आज का क्वेश्चन, ये जो चीजें मैंने आप लोगों को पहले से बताई हुई थी कि परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, सिलेक्शन पर अरेंजमेंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR = n फैक्टोरियल अपन n - r का फैक्टोरियल। और जहां पे n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चूजन। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। और परम्यूटेशन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब अपना रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। रिपीटेशन मतलब कोई भी चीज का रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तब अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था। चलिए स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के सेकंड पार्ट पे यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ रहे हैं हम लोग। Find the number of 4-digit number that can be formed using the digits 1, 2, 4, 5, 6, 8। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ यूजिंग द डिजिट, इसका इस्तेमाल करके हम लोग को क्या फाइंड करना है, 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो 1, 2, 4, 5, 6, 8। टोटल डिजिट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल डिजिट हो गया दोस्तों, टोटल डिजिट्स कितने हो गए दोस्तों, टोटल डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, 6 डिजिट्स है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला हम लोग को 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास कितना स्पेस होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, फॉर्म करना है। अब बोला कंडीशन देखते हैं, डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट कैन बी रिपीटेड मतलब मान लो कि मैंने इसमें से कोई भी एक नंबर चूज कर लिया, 4 मैंने पहले बार में लिया पहले नंबर के लिए, तो सेकंड में भी 4 हो सकता है, थर्ड में भी 4 हो सकता है, फोर्थ में भी 4 हो सकता है। तो इस कंडीशन में ना बहुत आसान तरीके से अपना सोल्यूशन रहता है। तो पहले लिखेंगे ए, डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड। इस केस में बहुत आसान तरीके से अपन अपना आंसर आता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर, टोटल 4 डिजिट नंबर ऐसे करके लिखता है, टोटल 4 डिजिट नंबर। दोस्तों क्या हो जाएगा मालूम है आप लोग को, चारों स्पेस में अपन क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास कितने डिजिट है, 6 डिजिट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं, 6 के 6 डिजिट आ सकते हैं। ओके चलो, पहले प्लेस पे 6 आ गए। दूसरे प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं, काउंट करते हैं। अगर मैंने 1 चूज कर लिया तो कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ सकते हैं। लेकिन यहां पर बोला रिपीटेशन इज अलाउड, तो अपन सेकंड टाइम में क्या कंसीडर करेंगे, 1 को भी कंसीडर करेंगे, मतलब 6 और नंबर आ सकते हैं। अगेन थर्ड के लिए भी 6 एंड फोर्थ के लिए भी 6। तो याद रखना, जब भी रिपीटेशन अलाउड रहेगा ना, तो उस कंडीशन में अपने सारे नंबर वापस से आते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 देखो 216 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6 6 से 36, 3 यहाँ पे 6 1 6 प्लस 3 9 हो गया, एंड 6 2 12। तो 1296 इज योर आंसर फॉर फर्स्ट वन। तो डिजिट कैन बी रिपीटेड। एंड मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमें, डिजिट कैनॉट बी रिपीटेड, मतलब एक बार कोई नंबर आ गया तो सेकेंड टाइम वो नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिजिट कैनॉट बी रिपीटेड, डिजिट कैनॉट बी रिपीटेड। तो ये भी बहुत ईजी होता है, बस आप लोग को इस पर कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। कैनॉट बी रिपीटेड, तो हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, राइट है दोस्तों। तो मेरे पास स्पेस कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4। अब बताओ पहले नंबर की पॉसिबिलिटीज क्या, कितने नंबर आ सकते हैं, पहले नंबर पर 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो 1000 नंबर पर चले गए। आप जाते हैं उससे छोटा नंबर, मतलब 100 प्लेस के लिए। 100 प्लेस में मैंने एक नंबर चूज करे तो कितने नंबर बच गए, 5, क्योंकि डिजिट रिपीटेड नहीं है तो एक कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर 5, उसके बाद 4, फिर 3, इस तरीके से हम लोग का नंबर आने वाला। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल 4 डिजिट नंबर ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टोटल 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे, सबसे पहले कितने नंबर आएंगे, 6 पहले प्लेस पे, उसके बाद कितने आएंगे, 5, फिर 4, फिर 3। समझ में आ गया। तो यहां पर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 34 जा 120, राइट। 120 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 360। तो टोटल नंबर डिजिट कितने आ जाएंगे, 360 इज आंसर।
इजी यहाँ तक? तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मान सकते हो आप इस एक्सरसाइज का। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इसको सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक और फंडा अपन परम्यूटेशन का इस्तेमाल करके करेंगे। देखो कैसे, हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है। हम लोग उसमें से कितने चूज करने के दोस्तों? कितने चूज करने के? 4 ही चूज करेंगे, 4 डिजिट नंबर करना है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 6p4 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। राइट है? यहां तक कुछ तो भी छूट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 6 माइनस 4 इज व्हाट? 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 30। अभी देखो इसको उतना ही सॉल्व करता हूं मैं। देखो यहां पर क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई करता हूं। देखो यहाँ पे 6 5 जा 30, 4 3 जा 12 एंड 2 1 जा 2। 2 फैक्टोरियल इज व्हाट? 2 फैक्टोरियल क्या था दोस्तों? 2 फैक्टोरियल इज व्हाट? 2 ही होता है। तो यहाँ पर मैं लूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 कैंसिल, 12 3 जा 360। तो अगेन सेम टू सेम आंसर आया कि नहीं आया दोस्तों? तो फैक्टोरियल का इस्तेमाल करके भी सेम आंसर आएगा, डायरेक्टली करने जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़े, फटाफट से एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहां पर हमें बोला हुआ है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 4। ये इस तरीके से अपने को डिजिट दिया विदाउट रिपीटेड so that the resulting numbers are between कहां से लेके 100 से लेके 1000 के बीच में। तो अगर गौर किया जाए तो हमारा जो डिजिट फॉर्म होने वाला है वो 3 डिजिट फॉर्म होने वाला है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो नंबर लाई कर रहा है हमारे 100 से 1000 के बीच में लाई कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब मुझे बताओ अगर 3 डिजिट नंबर फॉर्म करूंगा तो इसके लिए सबसे पहले डिजिट लिख लेते हैं अपने पास। वी हैव 0 1 2 3 4 5 ये नंबर है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिजिट्स है। आगे बढ़ते हैं तो टोटल डिजिट कितने हो गए? टोटल डिजिट कितने हो गए? 6 हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें फॉर्म करना नंबर्स बिटवीन 100 से लेके 1000 के बीच में। तो नंबर कैसा होगा दोस्तों? नंबर होगा हमारा 3 डिजिट नंबर। कैसा होगा? 3 डिजिट नंबर होगा। तो 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब 3 डिजिट नंबर है तो चलो सबसे पहले अपने पास कितने प्लेस वैल्यूज आएंगे? सबसे पहले होगा यूनिट, फिर 10, फिर 100। तो चलो 100 से स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस। पहला प्लेस क्या होगा? 100, उसके बाद 10 और उसके बाद यूनिट। अब क्वेश्चन में रीड करो दोस्तों, बोला विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन अलाउड नहीं, इस चीज पे ध्यान देना दोस्तों। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे फॉर 100 प्लेस। 100 प्लेस के लिए 100 प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं दोस्तों? ध्यान देना। 100 प्लेस के लिए कितने डिजिट आ सकते हैं वो फाइंड करते हैं। तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे दोस्तों 100 प्लेस के लिए? देखो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों। तो 100 प्लेस में मैं इन डिजिट में से कौन कौन से डिजिट का इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं 5 4 3 2 1। यानी 0 तो नहीं कर सकता, क्योंकि 0 अगर मैंने 100 प्लेस पे रख दिया तो मान लो मैंने 21 लिख के इसके आगे 0 लगा दिया तो क्या यह 100 में बदल गया? बिल्कुल नहीं। तो 21 ही रहा। तो मेरे पास 5 ही नंबर में यहां पर किस पे रख सकता हूं? इस पे 100 प्लेस पे। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 5p5 यानी कितने, सॉरी 5 कितने वेज आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, सिर्फ 5। उसके बाद फॉर, उसके बाद यहां पर फॉर गलती से लिखा FOR आएगा दोस्तों। क्या आएगा? FOR। ठीक है, अब इसके बाद जाएंगे अपन फॉर कौन सा प्लेस डिजिट? 10 प्लेस। 10 प्लेस के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे दोस्तों? अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, 10 पे क्या आएगा? अगर मान लो कि मैंने यहां पर 5 डिजिट चूज कर लिए, मान लो कि मैंने 1 चूज कर लिया हुआ है, तो अभी मेरे पास कौन कौन से डिजिट बच गए? 2 3 4 5 और साथ साथ 0 भी बचा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर भी 5 वेज ही आएंगे। अब फॉर यूनिट प्लेस, कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 नंबर अपन ने चूज करे, 0 भी चूज कर लिया। तो पांचों में से मान लो कि इस बार मैंने 0 को चूज कर लिया, तो अब मेरे पास कितने डिजिट बच गए? 1 2 3 4। तो यहां पर यूनिट प्लेस के लिए कितने वेज आ जाएंगे? टोटल वेज आएंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफ 4 डिजिट, sorry 3 digit number, total numbers of 3 digit numbers lies between 100 to 1000 इक्वल टू, देखो सबको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। क्या आ जाएगा? 100 के लिए कितना है दोस्तों? 5, 10 के लिए भी कितना है? 5 एंड यूनिट के लिए कितना है दोस्तों? 4।
तो 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज व्हाट 100। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। सिंपल था दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आप लोग को जीरो पे ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। अगर जीरो आप लोग ने अच्छे से समझ लिया जीरो का इस्तेमाल कैसे करना है तो आप लोगों का क्वेश्चन एकदम सॉर्टेड है। ठीक है, बड़े एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3 4 5 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स कैन आर डिविजिबल बाय 5। तो इसमें सबसे पहले अपने को पहले एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, उसके बाद अपने को एक और दो क्वेश्चन और भी पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल अपने पास क्वेश्चन में कितने क्या क्या डिजिट दिए हुए, डिजिट हमें दिया हुआ है, डिजिट्स क्या क्या दिए हुए 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो टोटल डिजिट्स हमें कितने दिए हुए, टोटल डिजिट्स हमें कितने दिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स है हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना है, 6 डिजिट नंबर ही फॉर्म करना है। तो 6 टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स आर, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना का 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे क्या आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज व्हाट 1। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना था 120 होता है। तो टोटल डिजिट अपन जो फॉर्म कर सकते हैं इन 6 डिजिट से वो कितने हैं 120 है। ओके, तो ये मेरे हिसाब से टॉपिक क्लियर हुआ रहेगा। इससे सेकंड फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि ऐसे नंबर फाइंड करने जो डिविजिबल बाय 5। तो देखो मैं आप लोग को समझाता हूं यहां पर कि मान लो कि मुझे 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट वाला नंबर एक फॉर्म करना है। तो मुझे बताओ अगर वो 5 से डिविजिबल है, मेरे पास डिजिट कौन से 3 4 5 6 7, तो यूनिट प्लेस पे एक तो 0 हो सकता है एक तो 5 हो सकता है, राइट है। 5 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट याद होगा आप लोग को। यूनिट प्लेस पे क्या सकता है, एक तो 0 एक तो 5। तो 5 तो है, मेरे पास 0 नहीं है, तो यहां पर मान लो कि मैंने 5 को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास कितने प्लेसेस बच गए 1 2 3 4 5। तो 5 प्लेसेस में मुझे इन 5 नंबर्स को क्या करना है अरेंज करना है। तो यहां पर अपन लिखेंगे यूनिट प्लेस इज टेकन बाय डिजिट 5। यूनिट प्लेस को किसने ले लिया 5 डिजिट ने ले लिया। अब मेरे पास कितने प्लेस बच गए 5। देयरफॉर 5 प्लेसेस रिमेनिंग 5 प्लेसेस ऐसे लिखते हैं। देयरफॉर remaining 5 places are occupied by remaining 5 digits, remaining 5 digits। और इसको अपन इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल वेज हमारे हो जाएंगे 5p5 यानी कि 5 का फैक्टोरियल यानी कि 120 वेज। इस तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं जब हम लोग का नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। अब इसमें क्या बोला हुआ सेकंड पार्ट में, टोटल वेज ऐसे फाइंड करो जहां पे अपना जो डिजिट है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं, मान लो कि मेरे पास 5 चॉकलेट है, ठीक है 5 चॉकलेट है और मुझे बोल दिया हुआ है कि एक जो चॉकलेट है वो मीठा बाकी सब तीखे है, ऐसे अज्यूम करते हैं अपन, ठीक है। तो मेरे को बताओ अभी एक चॉकलेट जब मीठा उसको निकाल दिया, अब कितने बच गए 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो चॉकलेट है वो मीठे नहीं है। तो यही क्वेश्चन वैसे ही है। अगर मेरे पास टोटल नंबर है, टोटल नंबर मेरे पास अवेलेबल कितने 120, राइट है। एक सेकंड दोस्तों 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है। तो टोटल बेस है मेरे पास 720, ठीक है। अब 720 में से जो कुछ नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो मैंने अगर उनको उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया निकाल दिया तो जो नंबर बच जाएंगे वो 5 से डिवाइड नहीं होंगे, राइट। तो मेरे को वहां पर वही करना है। तो टोटल नंबर्स which are not divisible by 5 equal to 720 minus 120 that is equals to 600। होप ये समझ में आया होगा, आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। तो टोटल वेज में से और 5 डिविजिबल वाला मैंने माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया टोटल नंबर ऑफ वेज जहां पे अपने नंबर्स 5 से डिवाइड नहीं हो रहे। फंडा क्लियर है यहां तक, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। Find the number of ways in which 5 letters can be posted in 3 post boxes if the number of letters can be posted in a box। ठीक से रीड करते हैं दोस्तों, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने। तो ये आपने को समझ में आ गया। आगे बढ़ते इन विच हमारे पास 5 लेटर्स है। लेटर समझ में आता है आप लोग को, वो लिफाफा जो होता है नहीं क्या, मान लो कि कोई लव लेटर है, ऐसे मेरे पास 5 लव लेटर है, ठीक है 5 लव लेटर है। और मेरे पास पोस्ट बॉक्स कितने दोस्तों, मेरे पास 3 पोस्ट बॉक्स है।
5 लेटर्स कैन बी पोस्ट इन 3 बॉक्सेस। मेरा पोस्ट बॉक्स कितने दोस्तों, 3 ही है। ठीक है, आपने पोस्ट बॉक्स देखा होगा मोस्टली मूवीज में, ऐसे करके कुछ तो भी शेप होता है उसका। ठीक है, तो मेरे पास 3 पोस्ट बॉक्सेस हैं। ठीक है, 3 पोस्ट बॉक्सेस हैं। अब मुझे बताओ क्या करना है मेरे को, देखो ध्यान दो दोस्तों, बॉक्सेस ऑफ एनी नंबर्स दैट कैन बी पोस्ट इन बॉक्स। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है ताकि मैं इस 5 लेटर्स को इन 3 बॉक्सेस में प्लेस कर सकूं। तो मुझे बताओ पहले लेटर को मैं कौन कौन से बॉक्सेस में प्लेस कर सकता हूं। ऑब्वियसली फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में कर सकता हूं। तो फर्स्ट लेटर को मैं तीनों बॉक्सेस में पोस्ट कर सकता हूं। थर्ड को भी, सेकंड को भी मैं तीनों में पोस्ट कर सकता हूं, इसमें भी और इसमें भी। थर्ड को भी पोस्ट कर सकता हूं, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल एकदम। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको लिखने से पहले एक स्टेटमेंट लिख दे दोस्तों आसान सा। यहां पे लिखता है अपन 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड any of the 3 post box at a time. Therefore total number of ways क्या हो जाएंगे, देखो पहले के पास 5 पॉसिबिलिटी है, दूसरे के मतलब पहले वाले लेटर के पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरे वाले के पास 3, तीसरे वाले के पास 3, चौथे वाले के पास 3, पांचवे वाले के पास 3। तो 3 3 इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 9 3 27 23 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 3 81 81 3 3 4 2 4 3 कितना हो जाएगा, 2 4 3 3 4 3। एक मिनट देखते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 3 1 3 3 4 24 कितना हो जाएगा 2 4 3। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। भाई इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को फंडा समझना है, क्वेश्चन को समझना और आंसर आसान तरीके से आ जाता है। बड़े अभी आगे वाले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम सो दैट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑकर्स। इसमें हम लोग क्या बोला हुआ है कि हम लोग को क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने 11 और उसके बाद उसमें से कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं। अब ऐसा होगा कि 4 चूज करें लेकिन उसमें से एक हमेशा ऑकर होगा, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है ना हम लोग को हमेशा चाहिए। समझ में आ रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी मैं मान लो कि डिफरेंट शर्ट्स को ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, डिफरेंट शर्ट्स को ट्राई कर रहा हूं, तो मान लो कि मैंने मेरे साथ मेरे कपड़ों में एक चीज हमेशा शामिल होगी जो क्या है मेरा, मान लेते हैं कि जो मेरा है एक कलर का शर्ट फिक्स रहने वाला, बाकी या फिर मैं एक चीज ये रख सकता हूं कि मेरा शूज फिक्स रहने वाला है। मैं मान लो कि शर्ट पहन रहा हूं, ट्राउजर पहन रहा हूं और नीचे सॉक्स और शूज पहन रहा हूं। तो मेरे जब भी मैं कपड़े पहनूंगा ना तो मैं क्या करूंगा, मैं शूज को फिक्स रख दूंगा, बाकी चीजें कैसे भी चलेंगे। तो वैसे यहां पर होने वाला है कि यहां पर 11 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें 4 अपने को चूज करना और एक हमेशा फिक्स रहने वाला। तो यहां पर इसको लिखते हैं, the total number of arrangement that can be found when total number of arrangement when we have an object, कितने ऑब्जेक्ट होंगे, an object and r object is chosen। r ऑब्जेक्ट क्या करना है, अपने को चुन लेना है। आर ऑब्जेक्ट को अपन क्या करेंगे, चुन लेंगे। उसके बाद क्या होगा, चूजन एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑकर इज गिवन बाय, दोस्तों ध्यान, इज गिवन बाय कैसे दिया जाएगा, देखो यहां पर इन चीजों पे ध्यान दो। इज गिवन बाय, सिंपल दोस्तों, सबसे पहले क्या कितने ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कितने ऑब्जेक्ट चूज करें, आर। तो सबसे पहले आर लिखना है। हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल में कैसे लिखते हैं यहां पर दोस्तों, यहां पर हम लोग का एक ऑब्जेक्ट कम होगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हमेशा रहता है। एन ऑब्जेक्ट है, मान लो कि पहले मेरे पास थे 11 ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो जा रहा है, आने वाला, तो उस ऑब्जेक्ट को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, n-1। अब चूज करते वक्त भी अपन एक ऑब्जेक्ट को फिक्स रख रहे हैं, तो आर में से क्या करें, चूज करते वक्त एक ऑब्जेक्ट को हमेशा फिक्स रख रहे हैं, तो यहां पर नीचे भी क्या आ जाएगा, r-1। वो भी समझ में आया होगा। अब यहां पे अपन चूज करेंगे तो पहला वाला एक ही सॉल्व करते हैं अपन। तो ऑलवेज ऑकर में दोस्तों कैसे करेंगे अपन, सिंपली एकदम आसान तरीके से करेंगे दोस्तों। ऑलवेज ऑकर को देखते दोस्तों कि सिंपल है। यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। हमारे पास कितना आर की वैल्यू है दोस्तों, 4 मल्टीप्लाई बाय, इधर पे क्या आ जाएगा 11 - 1 और यहाँ पे p, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 p3
4 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल का अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, सिंपल 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 इज व्हाट 7 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 9 is 90, 8 9 is 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 इज व्हाट 720 एंड 720 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर 0 का 0, 4 2 8, 7 2 4 28, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे हमारे पास 2880। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पार्ट तो बड़ा ही सिंपल था। देखो एक बार फिर से आप लोग देख लो दोस्तों, जब भी हमारे पास n वेज होते हैं, n वेज में से अपने को 4 ऑब्जेक्ट चूज, n में से r ऑब्जेक्ट चूज करने होते हैं, और यहाँ पे बोला स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमेशा उधरी पे रहेगा और कभी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, कभी उसको रिप्लेस नहीं करना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हमेशा ऑकर करेगा। उस टाइम पे अपन क्या करते हैं दोस्तों, उस टाइम पे हम लोग है ना इसको इस तरीके से लिखते हैं कि r मल्टीप्लाई बाय n-1 p r-1। होप ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो कभी नहीं आएगा। जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ये जो r की वैल्यू ना, ये r यहां पर से गायब हो जाएगा। क्या आ जाएगा, r गायब हो जाएगा। तो उस तरीके से आप लोग को इसको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ हमारा देखो r गायब हो जाएगा, और उसके बाद अपन क्या करने वाले उस पर ध्यान देना। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है ना वो कभी ऑकर नहीं होगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नेवर ऑकर। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट दोस्तों 11 थे। 11 में से अपन कितने चूज करें दोस्तों, 4 चूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को अपन ने कंसिडर ही नहीं किया हुआ है। कौन सा ऑब्जेक्ट है वो, एक ऑब्जेक्ट को अपन रिड्यूस कर देंगे, जिसके वजह से अपनी n की वैल्यू ना दोस्तों वो एक कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग को चूज कितना करना है, 4 ही ऑब्जेक्ट चूज करने, 4 में से एक भी कम होने वाला नहीं है। तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी कितने बच जाएंगे, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास 10 बच जाएंगे। ठीक है, और चूज कितने कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू बी चूजन, ऑब्जेक्ट टू बी चूजन कितने चूज कर सकते हैं अपन दोस्तों, 4। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे दोस्तों 10p4। तो 10 फैक्टोरियल अपन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इज व्हाट 10 मल्टीप्लाई बाय 8 सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल। अब 10 मल्टीप्लाई बाय इसको 90 कर सकते हैं, और 8 7 से कितना हो जाएगा, 8 7 से 56, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 90, और इस तरीके से 9 6 54, 5 यहाँ पे 9 5 45, 45 प्लस 5 इज व्हाट 50, तो 5040 इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना, आसान तरीके से आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। पढ़ना क्लियर है दोस्तों, आसान है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग स्टार बना के रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। साथ ही साथ चलो एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हुए, भी फटाफट से अटेम्प्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे बोला भाई, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन ए शेल्फ इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। तो मान लो कि मेरे पास 5 बुक है, बुक B1 मान लेते, लेट देयर आर THERE देयर आर, एक मिनट दोस्तों, देयर आर 5 बुक्स। अब बुक्स के नाम अपन लिख देते हैं B1 B2 B3 B4 एंड B5। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दोस्तों, हमारे पास 5 बुक है, अपन 5 बुक को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा दोस्तों, तो पहले पोजीशन पे भी 5 बुक आ सकते हैं, दूसरे पोजीशन पे भी 5 बुक, तीसरे पे भी 5, चौथे पे भी 5 और 5वें पे भी 5। ठीक है, अब देखो यहां पर, लेकिन यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा दोस्तों, कि मान लो कि मेरे पास 5 ही बुक है। ठीक है, मेरे पास 5 ही बुक है, बुक B1 B2 B3 B4 एंड B5। तो पहले पोजीशन पे अगर B1 आ गया, दूसरे पोजीशन में वापस B1 कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरे पास तो 5 ही बुक है, समझ में आ रहा है। तो दूसरे पोजीशन में मान लो B2 आ गया, फिर B3, फिर B4 आ गया एंड B5 आ गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं दोस्तों। मेरे पास है ना यही बुक्स है, और मैं मार्केट में जाके और बुक कैसे खरीद के लेके आऊंगा, मेरे पास तो पहले से बोल दिया कि 5 बुक के अलावा एक भी बुक नहीं है। ऐसा बोला भी नहीं है कि मेरे पास पहले बुक की 2 क्वांटिटीज है या दूसरी बुक की 2 क्वांटिटीज है, डायरेक्टली बोला है मुझे 5 बुक से, उसको आप लोग कैसे भी अरेंज करो। तो अब दोस्तों देख लो, मैंने नाम भी रख दिया, बुक B1 B2 B3 B4 सबके सब डिस्टिंक्ट अलग अलग बुक है। तो पहले पोजीशन पे मान लो B1 आ गया, दूसरे पे B2 B3 एंड B4 B5 आ गया। अब क्या हो सकता है दोस्तों, इसी तरीके से ये सारे के सारे एक दूसरे में शफल कर सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो सकते। मतलब B1 पहले पोजीशन पे आ गया, तो साथ ही साथ B1 वापस से सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा। जब रिपीटेशन नहीं होता दोस्तों, अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल, यानी कौन सा दोस्तों, परम्यूटेशन वाला। तो यहां पर बढ़ते हैं अपन पहले कंडीशन पे, तो पहला है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, व्हेन देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। तो व्हेन देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, इसमें
तो टोटल नंबर ऑफ वेज बहुत ही सिंपल है, टोटल वेज सिंपल दोस्तों कितना हो जाएगा 5p5, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टर इज वॉट 1 और 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 20 23 जा 160, 23 जा 60, 62 जा 120, इस तरीके से हमारा टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा 120। अब सेकंड कंडीशन क्या बोला हुआ है कि 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। मान लेते हैं कि बुक 2 को और बुक 3 को मैं हमेशा साथ में रखता हूं, किसको, बुक 2 और बुक 3 को मैं हमेशा साथ में रखता हूं, तो ये लोग की जोड़ी बन गई। अब अपने पास कितने पोजीशन बच गए 1 2 3 एंड 4 पोजीशन है, ठीक है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो अपन ने सॉल्व किया था ना दोस्तों, किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जैसे सॉल्व किया था वैसे इसको भी करना है। तो यहां पर अपन बुक लेट ऐसे लिख देता हूं मैं, लेट बुक 2 एंड बुक 3 आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है, हमेशा करेंगे साथ में रहेंगे। तो अब मेरे पास इन लोग की एक जोड़ी बन गई, तो टोटल प्लेसेस कितने बच गए 1 2 3 4 प्लेसेस बच गए। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 ग्रुप्स कितने हो जाएंगे 4p4, 4p4 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, इसको जरा नीचे ले देता हूं, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल यानी 4 3 12, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24 वेज, ठीक है। इस तरीके से मैं इन 4 ग्रुप को अरेंज कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों देखो मैं B2 और B3 को भी शफल कर सकता हूं कि पहला कंडीशन ऐसा है कि B2 पहले है और सेकंड कंडीशन ऐसा है कि B3 पहला है। तो यहां पर बुक B2 एंड B3 कैन बी shuffled and arranged, shuffled and arranged in कितने वेज दोस्तों 2p2 वेज, यानी 2 फैक्टोरियल यानी कि कितना वेज 2 वेज। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने जाएगा दोस्तों मालूम है आपको, चलो यहां पर मैं इसको जरा नीचे कर देता हूं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज दोस्तों कितने हो जाएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय 24 यानी कि कितने वेज 48 वेज। होप ये फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अब इस मतलब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे पढ़ते हैं जहां पे अपने को बोला हुआ है 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में 2 बुक्स कभी भी साथ में नहीं होंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर, ये तो बहुत ही इजी है, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। जैसे अपन ने अज्यूम किया था कि 2 बुक्स लेट बुक 2 एंड बुक 3 आर नेवर टुगेदर, ठीक है। अब ये कंडीशन बहुत ही सिंपल है, इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को वही लास्ट जो एग्जांपल में किया था अपन ने, मान लो कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज है और उसमें से हम लोग को पता है कि 2 बुक्स साथ में रह रहे हैं, 2 बुक्स कैसे साथ में है। अगर 2 बुक साथ में है तो कुछ कंडीशन ऐसे भी होंगे कि बुक साथ में नहीं है, तो टोटल वेज में से जो बुक साथ में उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूं, मान लो कि हमारे रूम में कुछ लोग सच बोलते हैं तो सच्चों को मैं एस से लिखता हूं तो नंबर ऑफ एस हो गए, और कुछ लोग यहां पर झूठ बोलते हैं तो नंबर ऑफ झूठे हो गए, और जब दोनों को ऐड करूंगा टोटल पीपल मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी, तो कुछ ऐसे वेज है जहां पे अपने बुक कैसे साथ में है और कुछ कंडीशन ऐसे भी जहां पे अपने बुक साथ में नहीं है, तो 9 7 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज जहां पे बुक साथ में नहीं है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कैपिटल एन, और टोटल नंबर ऑफ ए में से मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से जहां पे बुक साथ में उसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ जहां पे बुक साथ में नहीं मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो यहां पर वही करना है, यहां पर वही लिखूंगा, तो टोटल वेज व्हेन 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर, ये हो जाएगा दोस्तों टोटल वेज माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 बुक्स आर टुगेदर। बस एकदम इजी था दोस्तों, आ गया आंसर आपका। टोटल वेज कितने हैं दोस्तों, यहां पर देखो फटाफट से 120 और बुक्स टुगेदर कितने थे 48, तो 120 माइनस 48 कितना हो जाएगा दोस्तों 72 वेज।
इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और बड़ा ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। वो भी क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे और फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अगर आप लोग ने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो मान लो कि एक्सरसाइज तो बहुत स्मूथली जाने वाली है आपकी। यहाँ पर बस क्वेश्चन नंबर 8, 9 और एक क्वेश्चन मैंने और शायद 13 वाला आप लोग के लिए छोड़ा हुआ है, जहाँ पे आप लोग को ये बनाना है, क्या बोलते हैं 13 वाले में तो बहुत ही मजा आएगा जब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। वहाँ पे आप लोग को ना जैसे कि आप लोग को पासवर्ड क्रिएट करना है 2 लेटर से और 2 नंबर से, तो किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। 3 boys and 3 girls are in seat 3 boys and 3 girls are to be sit in a row। हम लोग को कैसे बैठाना है, उनको एक रो में बैठाना है। हाउ मेनी वेज कैन दिस डन इफ, किस तरीके से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं इफ। पहला कंडीशन बोला देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन मतलब तुम लोगों को किसी भी तरीके से बैठा हो। तो 3 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है। ठीक है, तो टोटल पोजीशन अपने पास कितने हो जाएंगे, टोटल 6 पोजीशन हो जाएगा। टोटल 6 पोजीशन हमारे पास हो जाएंगे, 6 जगह पे अपन इसको बैठा सकते हैं। देखो ना 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशन पे अपन इन लोग कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। अब बोला इनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पहला लड़की को बैठा या पहला लड़के को बैठा कोई फर्क नहीं है, कहीं पर भी किसको बैठा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल प्लेसेस कितने हैं दोस्तों, 6। ठीक है, और अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से। तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को समझो दोस्तों। इसमें रिपीटेशन अलाउड हो सकता है कि नहीं हो सकता वो समझते हैं। मान लो कि पहले मैं लड़कों को बैठा दिया, एक लड़का बैठ गया, मान लो कि बॉय 1 बैठ गया, बॉय 2 बॉय 3 ऐसे करके 3 है, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 ऐसे तरीके से अपने के पास 3 है। अब बताओ मैं यहाँ पर पहले बॉय को बैठा दिया तो क्या वापस से बॉय 1 वापस से बैठ सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे रिपीटेशन का कंडीशन आएगा ही नहीं। तो मतलब कौन सा कंडीशन आएगा यहाँ पे परम्यूटेशन का कंडीशन आएगा, मतलब कंडीशन आएगा यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास 6 पीस 6 वेज से अपन अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 वेज से अपन इन लोग को बैठा सकते हैं। यानी यहाँ पर सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट पे क्या बोला है, देयर इज ए गर्ल एट ईच एंड, हर एक एंड पे क्या होगी, एक गर्ल होगी। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे गर्ल बैठ सकेगी, यहाँ पे गर्ल बैठेगी, लेकिन हमारे पास कितने गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है। तो ये 2 पोजीशन को अपन सबसे पहले कितने तरीके से भर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन कैन बी अरेंज बाय 3 गर्ल्स, और 3 गर्ल्स को अरेंज करना है, लेकिन 3 में से एक एंड पर 2 लोग तो साथ में नहीं बैठ सकते। यहाँ पर एक बैठेगी, यहाँ पे एक बैठेगी, ऐसा थोड़ी यहाँ पे एक गर्ल और यहाँ पे 2 गर्ल बैठ गए, ऐसा थोड़ी पॉसिबिलिटी है। तो एक गर्ल यहाँ पे बैठेगी तो 2 एक यहाँ पे बैठेगी और एक बच जाएगी। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि 3 गर्ल में से तो यहाँ पर कितने चूज करने हैं, 2 गर्ल चूज करने। तो वेज कितने हो जाएंगे, वेज हमारे पास हो जाएंगे 3p2, मतलब 3 गर्ल में से 2 गर्ल चूज करना, उनको अरेंज कर देना। तो 3 फैक्टोरियल 3 - 2 का फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 इतना हो जाएगा 1, ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया 6 वेज से अपन अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब अपने पास कितने पोजीशन बच गया, 1 2 3 4 पोजीशन। नाउ रिमेनिंग 4 पोजीशन इज filled by 3 boys। अब मान लो कि यहाँ पे एक गर्ल बैठ गई तो एक गर्ल बची हुई ना, एंड 1 गर्ल, 3 बॉयज एंड 1 गर्ल। देयरफॉर इस टाइम पे वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे हमारे पास 3 + 1 4p4 वेज, यानी कि 4 फैक्टोरियल वेज, यानी 4 × 3 × 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज की कंडीशन में कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान दो दोस्तों, 6 and 24, 6 × 24 इज व्हाट, मल्टीप्लाई कर तो 24 6 24 5 120 144, कितने वेज से अपन अरेंज कर सकते हैं, 144 वेज। इस तरीके से हमारा इसका अभी आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, थर्ड पार्ट पे बांटते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर एट अल्टरनेट प्लेस, बॉयज और गर्ल कैसे बताना है, अल्टरनेट प्लेस, ये भी इजी है। देखो यहाँ पर 2 कंडीशन आएंगे, चलो थर्ड वाला देखते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट प्लेस, बॉयज एंड गर्ल्स आर एट अल्टरनेट प्लेस। तो इसको देखते हैं, बहुत इजी है दोस्तों। तो पहले अज्यूम करते हैं कि बॉयज को पहले बैठाया हुआ, तो बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल, ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि पहले अपन ने गर्ल को बैठा तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसे करके दूसरा कंडीशन हो गया। तो 2 कंडीशन मिलेंगे, वी हैव
टू केसेस. केस 1, when first position is taken by boys. ठीक है, तो बताओ बॉयज अल्टरनेट बैठने चाहिए. तो पहले पोजीशन पे अगर बॉय बैठ गया तो थर्ड पे ही बॉय बैठेगा और फिफ्थ पे ही बॉय बैठेगा. बचे हुए प्लेसेस पे कौन बैठेंगे? गर्ल. तो बॉयज के पास कितने प्लेसेस है? 1 2 3. तो 3 बॉयज को अपने को 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है और 3 गर्ल को 3. तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज फॉर बॉयज देगा 3p3. 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कितना हो गया? कितना हो जाएगा दोस्तों? 3p3 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? सिंपल सा 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये कितना का 0 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा? 6 वेज. अब जैसे बॉयज को अरेंज कर सकते हैं वैसे गर्ल को भी अरेंज करते हैं. टोटल वेज फॉर अरेंजिंग फॉर गर्ल्स. गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा? सेम. 3 गर्ल है, 3 तरीके से अरेंज करना. ये भी कितना हो जाएगा अपना? 6 वेज. अब टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर फर्स्ट कंडीशन. तो फॉर टोटल वेज इन केस 1, टोटल वेज फॉर केस 1 दोस्तों कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 36 पेज. अब सेम कंडीशन अपना अप्लाई होगा केस 2 में. तो केस 2 में भी अपन किस सिमिलरली केस 2 को भी अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं? 36 पेज से. सिमिलरली फॉर केस 2 वी कैन अरेंज बॉयज एंड गर्ल्स in 36 ways. Therefore टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज हो जाएंगे 36 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 72 वेज. वो भी समझ में आया होगा. थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों इन क्वेश्चन को समझने के लिए, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होता है. अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है तो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अजम्पशन बहुत इजी है, मतलब बहुत अच्छा है. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को होप समझ में आ गए रहेंगे. बहुत सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व किए और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 72. और अब बचे हुए क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग एक्सरसाइज में छोड़े हुए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ा हुआ और इसके पहला वाला क्वेश्चन, और क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आप लोग के लिए छोड़ा हुआ. अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहेगा तो आप लोग सिंपली मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाए और आप लोग मेरे साथ वहां पे इंस्टाग्राम मैंने 97_ मंसूरी पे आप लोग सिंपली आप लोग के क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे ताकि मैं वहां पर आप लोग को डाउट क्लियर कर सकूं. ठीक है, कहां पे? 97_ मंसूरी पर. तो यहाँ पे रहा, ये रहा आप लोग का इंस्टाग्राम आईडी जहां पे आप लोग मुझे फॉलो करके आप लोग खुद के डाउट क्लियर करके रख सकते हैं. ठीक है, तो होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे. होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई. अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे आप लोग क्या करने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे. जहां तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय.